जो आइलैंड में स्ट्रॉ हैट्स दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक ग्रुप जाता है होल केक आइलैंड और एक ग्रुप जाता है वानो। पर क्या होता अगर पूरा ग्रुप जाता होल केक आइलैंड पर? स्पेशली जोरो का क्या रिएक्शन होता? क्योंकि होल केक आइलैंड में कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो कि शायद जोरो बर्दाश्त ना करता। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्ट्रॉ हैट्स वहां पर पहुंचे ही कैसे। तो ये हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं। जहां पिछली बार स्ट्रॉ हैट्स डिसाइड करते हैं अलग अलग जाने का, वहीं इस बार पूरा क्रू जाता है सांजी को रेस्क्यू करने। तो स्ट्रॉ हैट्स होल केक आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और सभी अपने अपने रोल में बिजी हैं। लूफी सनी के शेर के ऊपर बैठा है, नामी होल केक आइलैंड का डायरेक्शन देख रही है, रॉबिन एक बुक पढ़ रही है, जोरो अपने स्वॉर्ड्स को साफ कर रहा है, ब्रुक चाय पी रहा है और फ्रैंकी बोल रहा है सुपर। उसप और चॉपर आपस में खेल रहे थे। सबसे पहले सभी स्ट्रॉ हैट्स एक साथ आते हैं और लूफी अपना टिपिकल एडवेंचर मोड में कहता है कि हमारा गोल है सांजी को रेस्क्यू करना और बिना उसे रेस्क्यू किए हम किसी भी तरह यहाँ से नहीं जाएंगे। सभी लूफी के बात पर हाँ से हाँ मिलाते हैं और तभी स्ट्रॉ हैट्स एंटर कर देते हैं बिग मॉम के टेरिटरी के अंदर। पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादातर चीज तो सेम ही रहने वाला है, पर इस बार सांजी की बहन को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार एक पॉइजनस फिश को खाकर लूफी ऑलमोस्ट मरने वाला। तभी सांजी की बहन रेजू आती है और उसके पॉइजन को उसके मुंह से खींच लेती है। इस बार उसे लूफी के साथ साथ जोरो के भी मुंह से पॉइजन खींचना पड़ेगा। फिर बाकी सब चीज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। स्ट्रॉ हैट्स पूरा चॉकलेट आइलैंड देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। पर तभी नामी और रॉबिन कहते हैं कि हमें सांजी को बचाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे से प्लान की जरूरत है। यहाँ से बिग बॉम का टेरिटरी शुरू हो चुका है, यहाँ से हमें अपना हर कदम स्ट्रेटेजी के साथ ही लेना पड़ेगा। उसप और फ्रैंकी जितने भी वेपन्स बनाते हैं वो सभी स्ट्रॉ हैट्स को बांट देते हैं। ब्रुक और जीनवे अपने सपोर्ट और स्ट्रेंथ से क्रू का मोरल हाई रखते हैं। और हाँ, यहाँ पर बस स्ट्रॉ हैट्स नहीं बल्कि कुछ और भी लोग आए हुए हैं जो कि जो कंट्री के रहने वाले मिंग, जो कि स्ट्रॉ हैट्स के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करने आए हुए हैं। सभी लोग अब पूरी तरह से तैयार थे और ये लोग निकल पड़ते हैं सांजी को बचाने के लिए। और अब सीन सीधे शिफ्ट होता है जब लूफी सांजी से मिलता है। लूफी सांजी की तरफ भागकर जा रहा था सांजी को गले लगाने, पर तभी लूफी को पड़ता है एक लात। इसे देखकर सभी स्ट्रॉ हैट्स सरप्राइज हो जाते हैं। चॉपर तो बेचारा रोने लगता है कि सांजी लूफी को मार क्यों रहा है। जब जोरो इसे देखता है तो उसका रिएक्शन कुछ और ही होता है। सबसे पहले जोरो को यह समझ आता है कि सांजी अपने फैमिली और बिग मॉम के प्रेशर में आया हुआ है, पर जोरो जो अपने कैप्टन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, वो भी ये देखकर शॉक हो जाता है। जोरो के आंखों में गुस्सा हमें साफ साफ दिख रहा था, पर उसके साथ ही साथ वो कंफ्यूज भी था क्योंकि जोरो और सांजी भले ही हर टाइम आपस में लड़ते रहते हैं, पर एक्चुअली ये दोनों दिल से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। और जोरो को ये बात अच्छे से पता है कि सांजी अपने क्रूमेट्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। सांजी भी अपने कैप्टन के लिए हंसते हंसते खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है और वो भी जेन्युइनली सभी क्रूमेट्स को अपना परिवार मानता है। और जोरो मन में सोचता है कि अगर ऐसा है तो परिवार के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। जोरो सांजी से कहता है, सांजी अगर तुम ये सब अपने कैप्टन के साथ कर रहे हो तो तुम्हें अपने इस डिसीजन को समझना होगा क्योंकि तुम्हारे इस एक्शन का इंपैक्ट हमारे दोस्ती पर पड़ रहा है। सांजी ये सुनकर याद करने लगता है वो वक्त जो कि उसने स्ट्रॉ हैट्स के साथ बिताया था, कैसे ये लोग साथ हंसते थे, साथ ही रोते थे, साथ ही खाते थे। सांजी अपने एडवेंचर को याद करने लगता है और जोरो उसके सामने आ ही रहा था तभी लूफी उसे रोक देता है और जोरो से कहता है कि तुम मेरे साइड रहो, ये मेरे और सांजी के बीच का बात है। लूफी कहता है कि चलो यहाँ से हम तुम्हें लेने आए। पर सांजी लूफी और बाकी सभी स्ट्रॉ हैट्स को बिग मॉम और उसके बाप से बचाने के लिए एक बार फिर से लूफी को मारने लगता है, उसका डिसरिस्पेक्ट करता है और उसके क्रू को छोड़ने की बात करता है। जोरो दिखता है कि सांजी लूफी को मार रहा है। जोरो शॉक्ड तो पहले से ही था, जो अपने दोस्त को अपने फैमिली की तरह मानता था, वो ये सब कुछ कर रहा है जो कि समझना जोरो के लिए काफी मुश्किल था। लूफी जिसे जोरो अपने कैप्टन और एक अच्छे फ्रेंड के रूप में देखता है, उसे सांजी से मार खाते हुए देखना ये जोरो के लिए काफी मुश्किल था। जोरो एक वक्त के लिए रुकता है, अपने गुस्से को संभालता है और सोचता है यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वो सांजी से पूछता है, सांजी तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर क्यों तुम कल तक जिसकी रिस्पेक्ट करते थे आज उससे ऐसा बर्ताव कर रहे हो? जोरो का ये डायलॉग सबको शॉक कर देता है क्योंकि उसके दिल में अपने दोस्त के लिए एक इमेंस इमोशनल कंफ्यूजन था। जोरो को समझ नहीं आ रहा था कि सांजी का ये सब करने के लिए मोटिव क्या है। सांजी इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और रिपीटेडली ही कहता रहता है तुम लोग यहाँ से जाओ। लूफी कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ से तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाने वाले। पर सांजी लूफी को फिर से मारता है, पर तभी जोरो को गुस्सा आता है, जो पहले तो उसे सिर्फ फाइटिंग के दौरान ही आया करता था। पर सांजी के इस बिहेवियर को देखकर जोरो भी अपना स्वॉर्ड निकालता है। जोरो से लड़ने के लिए सांजी भी तैयार होता है, पर लूफी इमीडिएटली जोरो को रोक देता है। लूफी कहता है कि ये फाइट एक कैप्टन और उसके क्रूमेट के बीच में हो रही है, इसलिए तुम बीच में मत पड़ो। जोरो वहां पर अपने स्वॉर्ड्स को वापस रखता है और सांजी वहां पर लूफी को पीट कर जाने लगता है। और जब सांजी वापस जा रहा था तब जोरो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ से चले जाओ, भले ही इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पर तुम इस बंदे को जानते हो, ये किसी भी तरह तुम्हें ढूंढेगा और अपने क्रू को ज्वाइन करवा ही लेगा। यहाँ पर जोरो ने सांजी के भी पेन को नोटिस कर लिया था। जोरो की ये बात सुनकर सांजी टूट जाता है। जाते जाते वो गाड़ी में बैठे रो रहा था, पर तभी लूफी पीछे से चिल्लाता है, We're not done yet! Our journey isn't over! पर जोरो के लिए ये सब बड़ा टेस्ट था। जोरो ने किसी भी तरह अपने एंगर को कंट्रोल तो कर लिया, पर जोरो को ये भी पता चल गया था कि ये सब सांजी के फैमिली के कारण हो रहा है। जोरो अपने एंगर को साइड रखकर सांजी को एक सेकंड चांस देता है और इस बार लूफी यहाँ पर मेजर फाइट्स के लिए अकेले नहीं है, क्योंकि भाई पिछली बार तो ऐसा होता है कि लूफी को होल केक आइलैंड में जी भर के लड़ना होता है, मतलब एक फाइट खत्म ही हुआ कि दूसरा फाइट शुरू। पर इस बार ऑलमोस्ट पूरा क्रू और साथ में मिंक्स के होने के कारण स्ट्रॉ हैट्स और बिग मॉम पायरेट्स के बीच एक ऑल आउट वॉर होगा। ये वॉर का न्यूज बिग मॉम को भी पता चल जाता है। सांजी को भी पुडिंग के लिए खाना बनाते बनाते इस वॉर के बारे में पता चलता है। वो इसे सुनते ही शॉक
शॉक्ड और सरप्राइज दोनों हो जाता है। सांजी याद करता है कि लूफी ने कहा था कि जब तक वो अपने हाथ से उसे खाना नहीं देगा वो खाना खाएगा ही नहीं। पर फिर सांजी उन मोमेंट्स को याद करने लगता है जब वो लूफी से खाने को बचाया करता था ताकि सारा खाना एक बार में ही खत्म ना हो। सांजी ये सब सोचकर फिर से इमोशनल हो जाता है, पर वो चला जाता है पुडिंग के पास खाने को लेकर, जहां वो कुछ ऐसा सुनता है जो कि उसके दिल को तोड़ देता है। सांजी ने कुछ ऐसा सोचा था कि पुडिंग उससे सच में प्यार करती है, पर रेजू से बात करते करते सांजी को उसका असलियत पता चल जाता है। सांजी इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो एक सिगरेट जलाकर पीने की कोशिश करता है, पर उसका लाइटर भी उसका साथ छोड़ देता है और वो अपने लाइफ के बारे में सोचने लगता है। सांजी सोचता है कि मेरा कैसा पैथेटिक लाइफ है जहां मेरे पास कोई एक भी सच्चा रिश्ता नहीं। पर तभी वो शेफ जेफ को याद करता है, कैसे उन्होंने सांजी के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था, कैसे वो सांजी को कुकिंग सिखाते थे। वो ये सब याद करके और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी सांजी सोचने लगता है स्ट्रॉ हैट्स के बारे में। वो स्ट्रॉ हैट्स के बेस्ट मोमेंट्स को याद करने लगता है और रियलाइज करता है कि एक्चुअली वो इतने दिनों से जिस रिश्ते से भाग रहा था वो रिश्ता उसके पास हमेशा से था, उसने बस रियलाइज नहीं किया था। और वो लूफी को याद करने लगता है और सोचता है कि उसने खाना खाया भी होगा या फिर नहीं। सांजी तुरंत ही चला जाता है लूफी के पास, उसे खाना खिलाता है और कहता है कि तुम यहाँ से अब तक गए क्यों नहीं। पर लूफी कहता है कि तुम्हें लिए बिना यहाँ से हम में से कोई नहीं जाएगा। सांजी गुस्से में आकर कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं, तुमने बिग मम पायरेट्स के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर का अनाउंसमेंट क्यों किया। मैं जिस चीज से तुम्हें बचाना चाहता था तुम आकर उसी चीज से लड़ रहे हो। तभी सांजी अपने साइड की स्टोरी स्ट्रॉ हैट्स को बताता है। वो अपने फैमिली और बिग मम पायरेट्स के रिलेशन के बारे में बताता है, कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे वो शादी करनी ही पड़ी। और लूफी कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। पर सांजी अपने बाप और बिग मम पायरेट्स के पावर से इतना डरा हुआ, वो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरी मौत मरो। तुम्हारा सपना है पायरेट किंग बनने का, जाके उसे पूरा करो। अगर यहाँ रहोगे तो मेरे कारण वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पर लूफी कंप्लीटली सीरियस होकर सांजी के पास जाता है और उसे एक जोरदार घूंसा मारता है। लूफी कहता है कि हाँ मुझे पायरेट किंग तो बनना है, मुझे बिल्कुल टॉप पर जाना है, पर अकेले नहीं, मेरे दोस्तों के साथ, और तुम्हारे बिना मैं पायरेट किंग नहीं बन सकता। और यहाँ पर क्रू का एक बहुत स्वीट सा रियूनियन होता है। लूफी एंड सांजी आपस में गले मिलते हैं और फिर बिग मम चिल्लाकर बोलती है कि कल का आया स्ट्रॉ हैट मुझे चैलेंज दे रहा है एक ऑल आउट वॉर के लिए। ये कहकर बिग मम पूरा गुस्सा हो जाती है और आसपास के सभी लोग पूरा डर जाते हैं। और अगला दिन फाइनली इनके बीच का वॉर शुरू होता है। सबसे पहले इनके रोल की बात करें तो लूफी और जोरो का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लूफी अपने वही टिपिकल एटीट्यूड में गियर 4 में जाता है और बिग मम के हेंचमैन पर अटैक कर देता है। बिग मम भी लूफी पर अटैक करती है और वो बिग मम के फोर्सफुल अटैक का जवाब किंग कॉन्ग गन से देता है। फिर बिग मम प्रोमेथियस के यूज करके लूफी एंड जोरो पर अटैक करने लगती है, पर लूफी अपने इंटेंस पंचेस से और जोरो अपने स्वॉर्ड स्ट्राइक से सभी के सभी अटैक्स को काट देते हैं। बिग मम के सभी हाई रैंकिंग मेंबर्स शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों है कौन जो कि बिग मम के अटैक को काट दे रहे हैं। एंड एक और बात, वानो में काइडो से लड़ने के लिए स्ट्रॉ हैट्स को एक बहुत मेजर पावर अप मिला था, जैसे कि जोरो को एनमा और लूफी को तो लिटरली गियर 5, इस कारण इनका पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पर इस व्हाट इफ सीरीज में इनके पास ऑलरेडी एनमा और गियर 5 दोनों ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये व्हाट इफ सीरीज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, अगर ये लोग इक्वल्स नहीं रहेंगे तो एक ऑल आउट वॉर का मतलब ही क्या रहेगा। तो फिर जोरो सांतोरियो यानी 3 स्वॉर्ड स्टाइल को एक्टिवेट करता है और बिग मम के 3-4 हाई रैंकिंग कमांडर्स को काट देता है। लूफी सिर्फ अपने कॉन्कर साकी से बिग मम के ऑलमोस्ट 80% फुट सोल्जर्स को डिफीट कर देता है। नामी, रॉबिन एंड उस सब इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। ये तीनों स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली एंड पावरफुल अटैक्स कर रहे थे। तीनों ही अपने यूनिक एबिलिटीज के कारण एनिमी आर्मी के कई मेंबर्स को धूल चटा दे रहे थे। नामी ज़ीउस का यूज करके बिग मम पायरेट्स पर एक जोरदार लाइटनिंग फेंकती है और यहाँ पर नामी अपने फुल पावर का यूज करती है। रॉबिन इस बैटल को स्ट्रेटेजिकली हैंडल कर रही थी। अपने फ्लावर फ्रूट के साथ रॉबिन एनिमीज को इमोबिलाइज कर देती है। फिर रॉबिन अपना एक बड़ा सा पैर क्रिएट करती है और बिग मम के सभी पायरेट्स को कुचलने लगती है। एंड रॉबिन का भी ये सपोर्ट काफी एसेंशियल था, क्योंकि बिग मम के पास एक ह्यूज आर्मी थी जो कि स्ट्रॉ हैट्स पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है। और उस सब अपने शार्प शूटर स्किल के साथ पूरे बैटल ग्राउंड में कहीं बंबू उगा देता है, कहीं पेड़ उगा देता है, कहीं इंसानों को खाने वाला पौधा उगा देता है। और ये भी बिग मम के आर्मी के नंबर को कम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। फ्रैंकी, ब्रुक और जीन बे हैवी सपोर्ट थे, क्योंकि इन लोगों का फाइट जनरल लेवल कैरेक्टर से हो रहा था जो कि बिग मम के बेटे और बेटियां थी। कैरेट एंड पेड्रो भी अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे रहे थे इस फाइट। सांजी क्रैकर से लड़ रहा था। एंड फाइनली लूफी एंड जोरो लड़ते हैं बिग मम एंड काताकुरी से। और जैसे ही ये बैटल अपने पीक पर पहुंचता है बिग मम अपनी ट्रू पावर्स दिखाती है। बिग मम प्रोमेथियस, ज़ीउस और नेपोलियन को एक साथ लाती है और एक काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक करती है जिससे कि खत्म होने ही वाले थे। लूफी अपने गियर 4 में भी उसे नहीं रोक पाता और जोरो काताकुरी से लड़ने में बिजी था। पर तभी बजते हैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। लूफी ट्रांसफॉर्म हो जाता है गियर 5 में और उस पावरफुल एनर्जी अटैक को लूफी पकड़ता है और उसे खा जाता है, क्योंकि गियर 5 में लूफी के पास टून लॉजिक की पावर आ जाती है, मतलब कि वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। एंड एक और पावर आती है इमेजिनेशन की, जिससे कि वो कुछ भी इमेजिन करके उसे रियल बना सकता है। तो बिग मम जवानी में तो अच्छी थी, पर बूढ़ी होने के बाद वो ऑलरेडी एक कार्टून की तरह दिखती है। पर लूफी जब उसके भी ऊपर बिग मम को कार्टून बना देता है तो वो इतनी ज्यादा भद्दी दिखती है कि सांजी को उसे देखते ही उल्टी आ जाता है। तो अब आता है फाइनल मूवमेंट का बारी। स्ट्रॉ हैट्स का यूनिटी और कॉम्बिनेशन फोर्स बिल्कुल पीक तक पहुंच चुका था। स्टार्टिंग में किसी ने सोचा ही नहीं था कि सिर्फ कुछ लोग मिलकर बिग मम के पूरे आर्मी को ओवरवेलम कर देंगे, पर इनका टीम वर्क काम आया। लूफी गियर 5 में अपना बजरंग गन और जोरो अपने आशुरा मोड के हाईएस्ट लेवल फॉर्म के साथ बिग मम और काताकुरी को डिफीट कर देते हैं और इसी के साथ पूरा का पूरा बिग मम क्रू डिफीट हो जाता है। ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैलता है, जो कि काफी बड़ा न्यूज था। काइडो बिग मम को डिफीटेड देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये वही स्ट्रॉ हैट है जिसने हमारे स्माइल फैक्ट्री को ड्रेसरोसा में डिस्ट्रॉय किया था। शैंक्स इसे देखकर और खुश होता है कि लूफी और ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब लूफी न्यू एम्परर ऑफ द सी बन चुका है। सभी स्ट्रॉ हैट्स के जानने वाले से देखकर खुश होते हैं और इतने लंबे बैटल के बाद सांजी सभी स्ट्रॉ हैट्स के लिए खाना बनाता है, क्योंकि भले ये फिजिकल बैटल था, पर इस बैटल के बाद इनका फ्रेंडशिप और लॉयल्टी एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है और यहीं से स्ट्रॉ हैट
पायरेट्स निकल पड़ते हैं वानो काइडो को पीट। इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।